नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान असमानी। रुक करेंगे बिहार की बड़ी खबरों की ओर। पटना में बाढ़ के डाक बंगला भवन में जनता दल यूनाइटेड संगठन के कार्यकर्ताओं की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इस दौरान बाढ़ जिला प्रभारी शैलेंद्र मंडल, प्रदेश सचिव राहुल खंडेलवाल का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव को लेकर एक साथ रहने के निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर बिहार के अररिया से है, जहां शनिवार को सीमांचल के गांधी और पूर्व मंत्री महरूम तस्लीमुद्दीन के बड़े बेटे मोहकीम की बेटी की शादी समारोह में राजद नेता मुश्ताक आलम ने शिरकत की है। शादी की बधाई देने के बाद उन्होंने बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने ठाकुरगंज क्षेत्र के शिक्षा से संबंधित मामलों से शिक्षा मंत्री को अवगत कराया। अब खबर नालंदा से है, जहां बिहार शरीफ के दीपनगर स्थित बीजेपी पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता को पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने संबोधित किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। देखिए, उनके नेता लोग को लगता है कि अब जेडीयू में कुछ बचा नहीं, और जेडीयू के कार्यकर्ता, जेडीयू के विधायक, जेडीयू के एमपी जितने हैं ना, जाके पूछ लीजिए, सब लोग अंदर से मरमाहत है। उसको लगता है फ्यूचर क्या होगा। तो नीतीश बाबू को लगता है कि अगर हम कुछ ना करेंगे तो सब भाग जाएगा, तो इसलिए वो अपना एक खोल दिए हैं। देखो, नहीं, अभी भी जेडीयू, बताइए झारखंड में क्या है जेडीयू का जी? कुछ बचा है झारखंड में? मैं सुन रहा था उनके केसी त्यागी जी को उत्तर प्रदेश में आएंगे, फूलपुर से बड़ा लगाव इनको रहता है। कभी गए हैं क्या? रुक करते अगली खबर का, जहां नालंदा में कांग्रेस के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंक कर अपना विरोध जताया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं बिहार शरीफ के राणा बिगहा के समीप पुतला दहन कर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भारी मात्रा में मिली अवैध नकदी के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। के रांची शहर में जो साहू जी के यहाँ से 300 से 500 करोड़ रुपया निकला है, वो सरकार भ्रष्टाचारी है। और साथ साथ में बिहार की सरकार भी भ्रष्टाचारी है। जिन्होंने बिहार को लूटा, उसी के साथ मुख्यमंत्री साथ में गए हैं, ये भी भ्रष्टाचारी है। और भ्रष्टाचार करने के अति में इनकी मानसिक स्थिति भी खराब हो गई है। इसलिए आज हम लोगों ने पुतला फूंका है। यदि ऐसा ही करते रहेंगे, आज पुतला फूंक रहे हैं और कल से जनता आपको फूंकना शुरू करेगी। तो साहू जी के पास 500 रुपया 500 करोड़ पकड़ा गया है, इसके खिलाफ पुतला दहन किया गया है। और ऐसे भी मैं प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मुझे 2 दिन पहले गया जिला का भाजपा का प्रभारी बनाया गया है। इसके लिए बिहार भाजपा प्रदेश को आभार। और मैं पहले भी बोला था कि पूरे बिहार में 1% ही अफसर दूध के धुले हैं। कोई शासन प्रशासन ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। भोजपुर के जगदीशपुर इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब विद्युत पोल पर लगे एक बोर्ड में आग लग गई। आग से बोर्ड पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। वहीं देखते ही देखते पल भर में देखने वालों का तांता लग गया और आनन फानन में फोन कर विद्युत सप्लाई भी रुकवाई गई है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने विशेष अभियान के तहत कुख्यात हथियार तस्कर समेत 2 को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार तस्कर के पास से अवैध हथियार, कारतूस, चोरी की बाइक समेत कई सामानों को भी बरामद किया है। वहीं एएसपी टाउन अवधेश दीक्षित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सिकंदरपुर ओपी पुलिस ने क्षेत्र में कुख्यात अपराधी खालिद इमाम को उसके एक साथी के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार खालिद इमाम हथियार की खरीद बिक्री करता है और पूर्व में भी उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। एसएसपी सर के निर्देश पर जितने भी मुजफ्फरपुर एरिया में, स्पेशली नगर अनुमंडल क्षेत्र में जितने भी पुराने प्रोफेशनल क्रिमिनल्स रहे, सबका सभी थानों के सभी थानाध्यक्ष के द्वारा लगातार सत्यापन कराया जा रहा है। उसी सत्यापन के क्रम में सूचना मिला था कि एक पुराना कुख्यात अपराधी जिसका नाम खालिद इमाम है और ये आज़ाद रोड चंदवाड़ा का रहने वाला है, इसके द्वारा पिछले कुछ समय से हथियार की तस्करी की जा रही है।
तो इसी के बीच काफ़ी टाइम से इसकी रेकी की जा रही थी और इसकी इंक्वायरी चल रही थी। तो उसी में सिकंदरपुर ओपी प्रभारी द्वारा इसको 2 आर्म्स के साथ में, जिसमें एक देसी पिस्टल है और एक देसी रिवॉल्वर है और 4 कारतूस थे, एक चोरी की मोटरसाइकिल भी साथ में बरामद की और 3 मोबाइल इससे बरामद किए हैं और इससे पूछताछ भी की गई है। इसके साथ में एक और इसका साथी है जो मोहम्मद खुर्शीद है, ये चखाजी थाना कपूरी ग्राम समस्तीपुर का रहने वाला है और इससे पूछताछ के क्रम में सामने आया है कि इसके द्वारा पिछले काफ़ी समय से हथियार की तस्करी की जा रही थी। खबर मधेपुरा से है, जहां घटिया सामग्री से हो रहा आंगनबाड़ी का निर्माण के खिलाफ स्थानीय लोगों में अच्छा रोष देखने को मिला है। बता दें कि घौलाड़ प्रखंड क्षेत्र के भतरंदा परमानपुर वार्ड नंबर 15 में कामेश्वर मध्य विद्यालय परमानपुर के प्रांगण में निर्माण कराया जा रहा है। वह इसके खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने मुखिया और मनरेगा जेई पर गंभीर आरोप लगाकर जांच करने की मांग की है। दरअसल आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण के लिए कुल 9,93,842 रुपयों की राशि आवंटित की गई है, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत निर्माण कराया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने मुखिया पर निर्माण कार्य में गड़बड़ी बरतने की शिकायत करते हुए बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 24 भवन निर्माण कार्य में लोकल बालू घटिया किस्म के सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। खबर मोतिहारी से है, जहां नेशनल स्तर के स्कूलों का खुलना लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज जयपुरिया स्कूल का भी शुभारंभ जिले में हो गया है। वहीं देश के 5 राज्यों में 50 जयपुरिया स्कूल पहले से संचालित किए जा रहे हैं। इसी के साथ ही आज 51वें जयपुरिया स्कूल का मोतिहारी में संचालन शुरू कर दिया गया है और आज मोतिहारी के होटल रामसन प्लाजा में आयोजित स्कूल ब्रोशर और एडमिशन लॉन्च के मौके पर जयपुरिया ग्रुप स्कूल के निदेशक कनक गुप्ता शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हमने पूरे भारत में शीर्ष के 12 स्कूलों की स्थापना की है और मुझे विश्वास है कि मोतिहारी कैंपस भी इसी तरह की उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होगा। अप्रैल 2024 के सेशन के लिए है। आज हमने इसका प्रेस लॉन्च किया है एडमिशन्स के लिए और ब्रोशर लॉन्च किया है ताकि पेरेंट्स के पास इन्फॉर्मेशन जा सके कि वो अपने बच्चों का एडमिशन के लिए सेठ एम आर जयपुरिया स्कूल मोतिहारी को चूज़ करे। स्कूल के चेयरमैन हमारे साथ हैं शंभू प्रसाद जी और मैम हमारे साथ हैं, जो पूरे आप लोगों को, मीडिया को, ऑडियंस को हम लोगों ने एड्रेस किया। विशेषता बताइए, अन्य स्कूल से किस तरह का अलग है, क्या है? इस स्कूल में हम लोग एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व। 3 फ्लोर तक से काम चालू है, 2 फ्लोर बाकी है। कितने एरिया में हो रहा है आपको? वो 19,000 स्क्वायर में। उसमें क्या क्या दिया जा रहा है बच्चों के लिए, फैसिलिटी? बच्चों के लिए जो भी जयपुरिया का जो सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से ही उसको फ्लो किया जाए। रुक करते अगली खबर का, जहां नालंदा में ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा संगठन के तत्वावधान में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में चंद्रवंशी समाज के उत्थान और सामाजिक के साथ ही राजनीतिक के साथ साथ शैक्षणिक मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष श्री भूषण कुमार चंद्रवंशी और जिला सचिव राजीव रंजन चंद्रवंशी के द्वारा की गई है। गरीब तबके के समाज के लोग रहते हैं, जिनको आवश्यकता पड़ता है किसी भी तरह का, पढ़ाई का हो या तो शिक्षा में किसी तरह का उनको पूर्ति नहीं हो पा रहा, उसमें हम लोग करते हैं। स्वास्थ्य में किसी तरह का परेशानी होता है तो उसमें हम लोग करते हैं। और हमारे समाज के किन्हीं के बच्चियों को भी यदि वैसे बहुत मजबूर होते हैं, जिनके माता पिता नहीं होते हैं, जिनके सिर पे कोई छत नहीं होते हैं, तो हम लोग भी समाज के द्वारा हम लोग मदद करते हैं। इससे बैठक है, सामाजिक संगठन का बैठक है। हम इसको ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन के तहत आज बैठक रखी गई है। हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कौशल जी हैं और सभी लोग जिला से आए हुए आगंतुक सज्जनों आए हैं और अपने समाज के जो स्थिति है, अनुकूल प्रतिकूल जो है, उसके बारे में चर्चा किए और समाज के बारे में बताए, जो अपने समाज के ऊपर बीत रहा है, चल रहा है, उसको सुधार करने के लिए समाज हमारा सुदृढ़ कैसे होगा, समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार।
अगली खबर नालंदा के बिहार शरीफ से है, जहां अस्पताल चौराहा स्थित टाउन हॉल में अहीर रेजिमेंट के गठन के लिए एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें अहीर रेजिमेंट के राष्ट्रीय संयोजक अरुण यादव, प्रदेश अध्यक्ष बब्बर यादव और जिला संयोजक अरुणेश यादव ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। उस मौके पर कहा गया कि अहीर रेजिमेंट बननी ही चाहिए, क्योंकि अहीर रेजिमेंट हमारा हक है और जब सरहद पर हमारी जरूरत होती है तो हमारी छाती सबसे आगे होती है। सरकार से हमने पहले 2 टुकों में कह चुकी, हमारी अनेकों मीटिंग सरकार के साथ हो चुकी है और हमने ये बात पहले स्पष्ट तरीके से कह दी है कि हम जो रेजिमेंट बनाएगा उसको वोट देंगे, जो रेजिमेंट की बात करेगा उसको ही वोट देंगे। अगर हमारी रेजिमेंट नहीं बनाएगा तो हम पूरे देश के अंदर यादव समाज भाजपा सरकार को कोई वोट नहीं देंगे। भाग है हम हीरों का कि देश के फौज में सबसे अधिक संख्या हीरों का है और हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं अहीर रेजिमेंट का, लेकिन सरकार जो हम लोगों के साथ जो है दोहरी नीति अपना रही है, तो इसी का तो लड़ाई है हम लोग कर रहे हैं कि अहीर रेजिमेंट का गठन होना चाहिए और इसके लिए नालंदा में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अहीर रेजिमेंट गठन के लिए होगा और बहुत बड़ा आंदोलन का शुरुआत होगा नालंदा। अगर नई मांग पूरा हुआ तो आंदोलन हम लोग करेंगे, जब तक गठन नहीं होगा अहीर रेजिमेंट का, जब तक हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। सुपौल जिले में पिपरा प्रखंड के रामपुर में ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिपरा प्रखंड के रामपुर के तजीवुल कुरान नाम से मदरसा स्कूल जिस जगह बनना चाहिए वहां खाली मैदान दिखाई दे रहा है और दूसरी जगह पर उसी नाम से मदरसे को बनाया जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने कहा कि हम लोग प्रशासन के अधिकारी और मुख्यमंत्री के पास फरियाद लेकर पहुंचे, लेकिन वहां से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि जिस मदरसे को बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने जमीन बिहार सरकार के नाम ली थी, उस जगह मदरसा न बनाकर दूसरी जगह मदरसे का निर्माण किया जा रहा है। हम लोगों ने इसका विरोध भी किया और इसकी शिकायत भी की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम जैसे कि जब हमको मालूम चला ये चीज़ कि तुम्हारे बाप दादा इसमें ज़मीन दान किए थे बिहार सरकार को, तो उस टाइम से हम लोग जो है पिपरा पुलिस को, एसडीओ साहब को, जिला में एसडीएम साहब को, डीएम साहब को, कोसी कमिश्नर में हम लोग हर जगह आवेदन दिए। उसके बाद जो है उस टाइम जो है 2016 में सुशील कुमार उप मुख्यमंत्री थे, उनको सचिवालय को, मुख्यमंत्री को, हर जगह हम लोगों ने आवेदन किया। मदरसा नहीं चल रहा है, कागज के लिखित रूप में मदरसा चल रहा है। तो क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही कर रहे हैं कि हम लोग के रामपुर पंचायत में वार्ड नंबर 11 में पिपरा प्रखंड में हम लोग को कुछ मदरसा होना चाहिए रामपुर पंचायत में। तो अभी जिस जगह पे खड़ा है यही मदरसा का जमीन? यही मदरसा का जमीन है। कहाँ कहाँ इसको लेके लिखित आवेदन दिए हैं? इसके लिखित कीजिए सुपौल में भी दिए हैं और कीजिए पटना में भी दिए हैं, मुख्यमंत्री को भी दिए, उप मुख्यमंत्री को भी दिए। 2016 से लेके 2023 तक सबको आवेदन देते थक जाते, मगर कोई देखने वाला नहीं। क्या कुरान नहीं है और डीओ साहब को डीपीओ साहब को बार बार कहते आवेदन देते हैं, मदरसा बोर्ड को सचिवालय को सबको आवेदन देते हैं। पेपर पे हर चीज़ चल रहा है कि सरजमीन पे अभी कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग प्रदर्शन करते हैं। और मेरा ज़मीन 1 बीघा दिया हुआ है मदरसा तजवीजुल कुरान में और मदरसा कहीं नहीं है। मदरसा का डीओ साहब अप्रूवल 2016 में कर दिया गया है, मदरसा आज तक कुछ नहीं है, सरजमीन में कुछ नहीं है आज तक। अभी जिस जगह पे खड़ा है ये मदरसा का जमीन है? मदरसा का जमीन यही है। और कागजी मदरसा जो है कहीं कहीं बना लेता है आदमी, इसीलिए हम लोग को बच्चे को पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है और हर जगह हम लोग इसका पिटीशन दरखास्त दिए हुए हैं, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं है। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि इस काम को देखें। क्या मांग करते हैं सरकार से? मदरसा हम लोग को बनना चाहिए। हम लोग को बच्चा है, पढ़ने लिखने में बहुत दिक्कत हम लोग को हो। नालंदा में बिहार शरीफ के सदर अस्पताल में मरीजों की जिंदगी राम भरोसे है। आरोप है कि अस्पताल में तैनात ट्रेनिंग नर्स और एएनएम मरीजों को सही तरीके से इलाज नहीं दे पा रही हैं और अस्पतालों में सही इलाज नहीं मिलने से मरीजों और तीमारदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसको लेकर सदर अस्पताल के एक डॉक्टर ने कहा कि प्राइवेट कॉलेज से यहाँ ट्रेनिंग के लिए आने वाले छात्र काम करने या कुछ सीखने की जगह मोबाइल चलाने में व्यस्त है। डॉक्टर्स ने इस दौरान क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। यहाँ का स्टूडेंट जो भी प्राइवेट कॉलेज से आते हैं टोटली मोबाइल में बिजी रहते हैं, डॉक्टर का इंस्ट्रक्शन नहीं मानते हैं। अभी मैंने एक पेशेंट को ड्रेसिंग करने के लिए बोला, मैंने खुद अभी देखा आप खुद ड्रेसिंग कर रहे थे। हाँ, बस वो लोग सिर्फ टाइम पास के लिए आते हैं। मैं सीएस से खुद बात करूंगा कि इमरजेंसी कितना क्रिटिकल होता है।
लेकिन टोटली स्टूडेंट जो होते हैं ना मोबाइल में बिजी रहते हैं, और आप जाके वार्ड में कहीं भी सदर अस्पताल में देख सकते हैं, कोई काम में इंटरेस्ट लोग नहीं रहता है, ना किसी को काम आता है, ना कोई जानकारी लेना चाहता है। अगर कोई डॉक्टर हेल्प भी करेगा तो उसको गलत नजर से लोग देखता है। आपने बोला सर, मैंने रिक्वेस्ट किया था, बोलने गया था, लेकिन कोई आया तक देखने नहीं। आप देख सकते हैं आए दिन यहाँ स्टाफ ही काम करते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट कोई लस नहीं रहता काम प्रति। यहाँ का स्टूडेंट जो भी प्राइवेट कॉलेज से आते हैं टोटली मोबाइल में बिजी रहते हैं, डॉक्टर का इंस्ट्रक्शन नहीं मानते हैं। अभी मैंने एक पेशेंट को ड्रेसिंग करने के लिए बोला, मैंने खुद अभी देखा आप खुद ड्रेसिंग कर रहे थे। हाँ, बस वो लोग सिर्फ टाइम पास के लिए आते हैं। मैं सीएस से खुद बात करूंगा कि इमरजेंसी कितना क्रिटिकल होता है, लेकिन टोटली स्टूडेंट जो होते हैं ना मोबाइल में बिजी रहते हैं, और आप जाके वार्ड में कहीं भी सदर अस्पताल में देख सकते हैं, कोई काम में इंटरेस्ट लोग नहीं रहता है, ना किसी को काम आता है, ना कोई जानकारी लेना चाहता है। अगर कोई डॉक्टर हेल्प भी करेगा तो उसको गलत नजर से लोग देखता है। आपने बोला सर, मैंने रिक्वेस्ट किया था, बोलने गया था, लेकिन कोई आया तक देखने नहीं। आप देख सकते हैं। सहरसा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस टीम पर हमले के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि सहरसा में बीते शनिवार को बैजनाथपुर ओपी क्षेत्र के खजूरी भगवानपुर गांव में छापे के दौरान ग्रामीणों द्वारा पुलिस को घेरकर जानलेवा हमला किया गया था। उस मामले को लेकर बैजनाथपुर सौर बाजार थाने में 20 नामजद और 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी, जिसमें अभियुक्तों की अब गिरफ्तारी की गई है। वहीं एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि बैजनाथपुर के खजूरी भगवानपुर गांव से संदिग्ध व्यक्ति को पूछताछ के लिए लाया गया था। उसी दौरान स्थानीय ग्रामीणों और आपराधिक तत्वों के द्वारा पुलिस टीम पर पथराव किया गया था। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।